Rights in a democracy. Think of all the examples that we have discussed so far. तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स जो हैं, अलग अलग केसेस जो हैं वो डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से वो कुछ रियल लाइफ केसेस थे जहाँ पे लोगों के राइट्स उनसे छीने गए। तो आपको उन्हीं एग्जाम्पल्स को वापस से सोचना है जो भी कुछ अभी हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा है। थिंक ऑफ द विक्टिम्स इन ईच एग्जाम्पल। हर एक एग्जाम्पल में आपको विक्टिम्स के बारे में सोचना है। विक्टिम मतलब जो पर्सन पीड़ित होता है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, उसे हम विक्टिम कहते हैं। द प्रिजनर्स इन ग्वांटानामो बे, women in Saudi Arabia, Albanians in Kosovo। तो आप इन सभी केसेस को याद करो और देखो इन सब में पीड़ित कौन थे और आप उनके बारे में जरा सोचो उनकी कैसी सिचुएशन थी। तो ग्वांटानामो बे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो यूएसए है उसने पूरे वर्ल्ड में से अलग अलग 600 लोगों को एक तरीके से उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया बिना किसी को बताए अचानक से, और उन 600 लोगों को ले जाकर ग्वांटानामो बे जो जेल है वहां पे उसमें डाल दिया गया। उन लोगों को कोई अधिकार नहीं दिए गए, किसी भी पर्सन को उनसे मिलने नहीं दिया गया, ना ही तो इन लोगों को मजिस्ट्रेट के आगे रखा गया और ना ही इन लोगों को अलाउ किया गया कि वो अपने देश में केस जो है वो फाइल कर सकें कि हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा है, हमें न्याय मिले। तो जो लोगों को कैद किया था यूएसए ने, उनको कोई भी राइट नहीं दिए गए। In the next example, we studied about Saudi Arabia and we discussed various situations, various statements, and from those statements we got to know that there are many rights which are not given to citizens of Saudi Arabia by its own government। तो उसमें हमने काफ़ी सारे केसेस पढ़े थे, जिसमें से एक था कि जो विमेन हैं उन्हें इक्वलिटी नहीं मिलती है, जो औरतें हैं उन्हें काफ़ी नीचे रखा गया है, औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, वो बाहर कैसे बिहेव करेंगी, किस तरीके के कपड़े पहनेंगी, किस तरीके से वो बाहर प्रेजेंट होंगी, ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट का, मतलब कि औरतों को पूरी तरीके से आज़ादी नहीं थी। देन अल्बेनियंस इन कोसोवो। तो अल्बेनियंस का जब हमने केस पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो अल्बेनियंस थे उनके साथ अत्याचार हुआ उनके खुद के आर्मी द्वारा, कि उनकी जो आर्मी है उन्होंने उनके घर जला दिए, उनके लोगों को मारा, गोली चलाई लोगों पे। और ये सब कौन कर रहा था? ये सब आर्मी कर रही थी, और आर्मी किसके कहने पे कर रही थी? कुछ चुने हुए इलेक्टेड लोगों के द्वारा कर रही थी, राइट। बेसिकली इन सभी केसेस में हमें ये समझने मिला कि इन सभी विक्टिम्स को उनके राइट्स नहीं दिए गए। इफ यू वर इन देयर पोजीशन व्हाट वुड यू हैव विश्ड। अब आपने इनकी पूरी सिचुएशन देख ली कि उनके साथ किस तरीके से गलत हुआ। अब आपको ये सोचना है कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप किस चीज़ की विश करते, आप क्या चीज़ चाहते कि मेरे पास क्या हो उस टाइम पे। इफ़ यू कुड, व्हाट वुड यू डू टू इंश्योर दैट सच थिंग्स डू नॉट हैपन टू एनीवन। अगर आपके हाथ में होता तो क्या ऐसी चीज़ें होती जो कि आप बदलते, जो कि आप इंश्योर करते कि वो किसी के साथ इस तरीके की चीज़ और ना हो। मतलब कि मान लो आपके हाथ में पावर दे दी गई है कि आप देश में चेंज ला सकते हो, तो क्या कुछ आप ऐसा करते जिससे कि किसी भी पर्सन के साथ इस तरीके की कंडीशन, जो कि हम इन तीनों केसेस में देखा हमने, इस तरीके की कंडीशन किसी के साथ ना हो, ये इंश्योर करने के लिए आप क्या करोगे। तो आपको ये सारी चीज़ें सोचनी है। इनका आंसर्स तो हम पूरे चैप्टर में एक तरीके से समझ ही लेंगे कि भाई लोगों को ऐसी सिचुएशन में क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए, गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि किसी के साथ ये सारी चीज़ें ना हो। वो सारी चीज़ें हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। बट आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना है, आपको ज़रा पॉज करो वीडियो को और ज़रा सोचो कि आपको खुद कैसा फील होता और क्या ऐसी चीज़ें आप चाहते कि आपके साथ इस तरीके की ज्यादती ना होती। अगर हम ग्वांटानामो बे वाला केस अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो उसमें आप सोच सकते हैं कि काश मेरे पास राइट होता कि मैं अपने फैमिली मेम्बर से मिल सकता, मैं अपने कंट्री वालों से बात कर सकता, जो मेरी कंट्री की गवर्नमेंट है उससे मैं बात कर सकता, मैं अपने लिए केस फाइल कर सकता कि मतलब मुझे जस्टिस मिले, राइट। मुझे ये अधिकार होता कि जो यूएस है वो अगर मेरे को गिरफ्तार कर रही है तो उससे पहले वो मेरी गवर्नमेंट से पूछे, मेरी गवर्नमेंट को बताए कि आपके देश के पर्सन को हम इस तरीके से ले जा रहे हैं। तो मैं ये सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट करती, मैं उम्मीद करती कि काश ऐसा कुछ होता, काश मैं एटलीस्ट जाके बाहर बोल पाती, है ना, अपने आप को प्रेजेंट कर पाती, मैं अपना पक्ष तो रख पाती दुनिया के सामने। तो ये चीज़ें आप सोचते, राइट। इसी तरीके से आपको और भी दोनों केसेस के लिए सोचना है कि आपके हाथ में अगर होता, मतलब उस टाइम पे अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो रही होती तो आप क्या क्या करते। और अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपके हाथ में अगर होता तो आप क्या क्या चीज़ें चेंज करते, तो अगेन यही सारी चीज़ें करते कि हम लोगों को ये राइट देते कि
अगर ग्वांटानामो बे वाला केस लें कि उनका ये अधिकार है कि उनको गिरफ्तार करने से पहले आप उनको रीज़न बताओगे सबसे पहले, तो उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या रीज़न है। और जैसा हमारे देश में राइट है भी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करना होता है। तो इस तरीके के सिचुएशन जो है वो लाते ताकि ये इंश्योर हो पाता कि किसी के साथ गलत ना हो, किसी को ऐसे ही फालतू में गिरफ्तार ना करके लिया जाए। अभी और भी बहुत कुछ हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए ताकि आप थोड़ा सोच सको। Now you would perhaps desire a system where security, dignity and fair play are assured to everyone. अब आपने सोच लिया होगा राइट, तो आप जाहिर सी बात है कुछ ऐसा चाहोगे, आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जिसमें कि हम ये इंश्योर कर सके जहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी मिले, मतलब लोग सुरक्षित हों, ऐसा ना हो कि उनको मतलब 24 घंटे अपनी जान का खतरा ही बना रहे, उनको डिग्निटी मिले, उनका जो गौरव है, उनकी जो गरिमा है उसे ठेस ना पहुंचे, और एक फेयर प्ले हो, मतलब कि सबके साथ एक तरीके से इक्वालिटी हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, ये इंश्योर करना। तो आप इस तरीके का सिस्टम जाहिर सी बात है उम्मीद करोगे राइट। और ये सारी चीजें सिक्योरिटी, डिग्निटी, फेयर प्ले, ये सारी जो चीजें हैं ये सारे लोगों को मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक पर्सन को दिया जा रहा है और दूसरे को नहीं दिया जा रहा है। तो सारे लोगों को ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। You might want, for example, that no one should be arrested without proper reason and information. तो जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल ही दिया कि आप ऐसे केस में ये मतलब हो सकता है कि आप चाहते हो कि अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो बिना प्रॉपर रीजन, मतलब बिना प्रॉपर कारण के और बिना उसको इन्फॉर्मेशन दिए आप उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते। मतलब इफ़ यू वांट टू अरेस्ट समवन यू विल हैव टू गिव प्रॉपर रीजन कि भाई हम क्यों आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, और उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ये चीज़ें आपके खिलाफ मिली हैं। मतलब उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसके अरेस्ट से रिलेटेड दिया जाएगा कि क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, क्या पूरा रीज़न है, क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन है आपके खिलाफ, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन और रीज़न प्रॉपर पर्सन को बताया जाना चाहिए अरेस्ट करने से पहले। एंड इफ समवन इज अरेस्टेड ही और शी शुड हैव अ फेयर चांस टू डिफेंड देमसेल्व्स। और अगर आपने किसी को अरेस्ट कर लिया है तो उसके पास ये फेयर चांस होना चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, एटलीस्ट अपना पक्ष रख सके। ऐसा ना हो कि उसके ऊपर बस इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसको ये मौका दिया ही नहीं जा रहा कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। जैसा कि हमने ग्वांटानामो बे के केस में देखा था, उसमें जिन लोगों को यूएस ने गिरफ्तार किया था उनको कोई भी ऐसा राइट नहीं दिया था, उनको बाहर बात भी नहीं करने दी जा रही थी, किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो इस केस में क्या है कि उन लोगों को ये चांस ही नहीं दिया गया, उन लोगों को ये मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां हर एक के पास एक फेयर चांस हो, मतलब एक साफ तरीके से, इक्वल तरीके से सबके पास ये चांस हो कि अगर उसको अरेस्ट कर लिया है तो वो अपने आप को डिफेंड कर सके, अपना बचाव कर सके। You might agree that such assurance cannot apply to everything. अब आप ये ज़रूर मानोगे कि इस तरीके की जो एश्योरेंस है, जैसे सिक्योरिटी, डिग्निटी, फेयर प्ले, ये कुछ चीज़ें तो हम एश्योर करने की बात कर सकते हैं, बट इस तरीके की एश्योरिटी हम हर चीज़ से रिलेटेड नहीं दे सकते। अब आप कहो कि हर एक पर्सन को खाना मिलना ही चाहिए, हर एक पर्सन को मान लो तीनों टाइम 4-4 रोटी होनी ही चाहिए खाने के लिए, हर एक पर्सन को कपड़े पहनने होने चाहिए, और कपड़े भी कैसे, गुच्ची पराडा वाले जो कपड़े हैं वही होने चाहिए, हर एक पर्सन के पास एक एक कार तो होनी ही चाहिए। अगर आप इस तरीके की बातों की मतलब बातें करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब हम लाइफ के हर एक स्फेयर में इस तरीके की जो अश्योरेंस है वो नहीं दे सकते। ये जो अश्योरेंस है मतलब आपको एक तरीके से आश्वासन जो है वो हम हर चीज पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कुछ ही ऐसी चीजें होंगी जिनकी हम एश्योरेंस एक्चुअली दे सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि भाई हम क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई हर एक पर्सन के पास इतने कपड़े तो होने ही चाहिए, इस तरीके की बातें हम नहीं कर सकते। हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उन चीज़ों की बात कर सकते हैं कि हाँ ये एश्योरेंस होनी चाहिए। तो अगर हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस तरीके की जो एश्योरेंस है वो हर चीज़ पे अप्लाई नहीं हो सकती हैं। दे कैन नॉट बी अप्लाई टू ईच एंड एवरीथिंग। मतलब कुछ ही ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे हमें इस तरीके की एश्योरेंस मिल सकती है। One has to be reasonable in what one expects and demands of everyone else. For one has to grant the same to everyone. तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना उन्हें रीजनेबल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब
वही की फालतू की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि भाई हर एक पर्सन के पास गाड़ी होनी चाहिए, ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस फालतू है, राइट? दे आर नॉट पॉसिबल। तो हमें हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि हम गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखते हैं, वो चीज़ भी रीजनेबल होनी चाहिए। आप मतलब अनरीजनेबल या अनअचीवेबल टाइप की एक्सपेक्टेशन अगर रखोगे तो वो भी गलत है। एक्सपेक्टेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि अचीवेबल हो, जो कि एक्चुअल में हो सकती है चीज। और हमें सिर्फ अपनी ही डिमांड के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वी शुड थिंक ऑफ डिमांड्स ऑफ एवरीवन। मतलब आप ऐसा ना देखो कि जिस चीज की मुझे जरूरत है मैं सिर्फ उसी को एक्सपेक्ट करूं, उसी की डिमांड करूं और बाकियों के बारे में सोचना छोड़ ही दूं, राइट? आपको ऐसा देखना है, आपको ऐसी डिमांड्स रखनी है जो कि हम सबके पास नहीं है, जो चीजें हम सबको एक्चुअल में चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को चाहिए और किसी को नहीं, ऐसा नहीं। डिमांड्स ऐसी होनी चाहिए जो कि हम सबकी एक साथ अलाइन करें। ऐसा ना हो कि कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, किसी का कोई मतलब है, कोई सब अगर अपने अपने बेनिफिट के बारे में, सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के बारे में सोचेंगे तो सही बात नहीं होगी। हम लोगों को कुछ ऐसी डिमांड्स रखनी पड़ेंगी जो कि सबके लिए सही हो। तो जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं रखते हैं, जब हम अपनी उम्मीदें गवर्नमेंट से जोड़ते हैं, तो हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि औरों के बारे में भी सोच के अपनी उम्मीदों को बनाना चाहिए। क्योंकि जो भी कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा सिर्फ हम नहीं कर रहे। मतलब कि अगर गवर्नमेंट है और यहाँ पे नीचे हजारों करोड़ों लोग हैं, राइट? अब हर एक पर्सन कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है मान लो, तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि बस एक एक पर्सन को वो अलाउ कर देगी कि ठीक है ये एश्योरेंस हम सिर्फ आपको देंगे, ये एश्योरेंस हम सिर्फ आपको देंगे। ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना है। गवर्नमेंट के पास क्या एक तरीके से उसके पास क्या टास्क है कि जो भी एश्योरेंस देनी है वो इन सबको देनी है। इसका मतलब कि ये सारे लोग मिलके कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करें, कुछ ऐसा डिमांड करें जो इन सब लोगों की मिलके कोई जरूरत हो। अगर आप कुछ बोलोगे, मैं कुछ बोलूं, कोई तीसरा पर्सन कुछ और बोलेगा और वो सारी चीजें एक दूसरे के अपोजिट होंगी, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो हम लोगों को चीजें एश्योर कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट को जो भी चीज देनी है वो सबको देनी है। तो कुछ ऐसा ही हमें डिमांड करना है जो हम सबके लिए जरूरी हो, राइट? But you might insist that the assurance does not remain on paper, that there is someone to enforce these assurance, that those who violate these are punished. अब आप पहली बात तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो रीजनेबल रखनी है, और आपको दूसरे लोगों की डिमांड के बारे में भी सोचना है। क्योंकि जो भी कुछ हम डिमांड करेंगे गवर्नमेंट को एक्चुअली वो सबको प्रोवाइड करना है, किसी एक और दूसरे पर्सन की बात नहीं है, सब लोगों की बात है। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, हमें कुछ ऐसी डिमांड करनी है जो कि गवर्नमेंट हम सबको सारे सिटीजन्स को एक्चुअल में दे सके। गवर्नमेंट कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई मैं किसको दूं किसको नहीं। हम सबको एज यूनिटी दिखानी है कि जो भी चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऐसी हो जो गवर्नमेंट हम सबको दे सके। अब आपको ये सारी चीजें तो करनी ही करनी है, इसके साथ साथ आप ये भी उम्मीद कर सकते हो, आप ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल सकते हो, इंसिस्ट कर सकते हो कि जो भी अश्योरेंस दी जा रही है, मतलब जो भी आश्वासन हमें दिया जा रहा है, वो सिर्फ पेपरों पे ही सीमित ना रह जाए, वो एक्चुअल में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो सारी चीजें एक्चुअल में आनी चाहिए लोगों की लाइफ में। ऐसा ना हो कि बस आपने पेपर पे लिख के दे दिया कि हाँ हाँ ये अश्योरेंस मिलेंगी, आपकी डिग्निटी को, आपकी सेफ्टी को प्रोवाइड कराया जाएगा, इसके साथ साथ आपको इक्वालिटी दी जाएगी। ये सारी चीजें बस पेपर पे लिख दी हैं और एक्चुअल में कोई इक्वालिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो हम लोगों को क्या इंश्योर करना है कि जो भी अश्योरेंस हमें दी जा रही है, जो भी आश्वासन हमें दिया जा रहा है, वो एक्चुअल में हमें मिले, वो सिर्फ पेपर्स तक सीमित ना रह जाए, राइट? इसके साथ साथ जो लोग इन राइट्स का, इन अश्योरेंस का उल्लंघन करेंगे, मतलब कि मान लो आपको अश्योरेंस मिली है कि आपको फेयर प्ले दिया जाएगा, मतलब कि एक तरीके से आपको इक्वलिटी दी जाएगी, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, जो भी है, मतलब आपको किसी भी चीज के बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपको ये बोला गया है ना। बट कोई पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, आपके साथ इनइक्वालिटी कर रहा है, वो आपको इक्वल ट्रीट नहीं कर रहा, तो जो पर्सन आपके इन राइट्स का वायलेशन कर रहा है उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, राइट? ताकि कोई पर्सन सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनका उल्लंघन ना करे, उनका वायलेशन ना करे, उनको जो एश्योरेंस दी गई है वो एक्चुअल में उन्हें प्रोवाइड कराए, उनसे छीने ना। In other words, you might want a system where at least a minimum is guaranteed to everyone, powerful or weak, rich or poor, majority or minority. मतलब कि
अगर अभी तक जो भी हमने कुछ पढ़ा उसको अगर हम समराइज करें मोटे मोटे शब्दों में, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पे हर एक पर्सन के पास कुछ मिनिमम गारंटी हो, मतलब कि कुछ कम से कम ऐसे राइट्स हैं जो कि हर एक पर्सन के पास हो, चाहे वो बहुत पावरफुल है, चाहे वो कमजोर है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी मतलब जो लोग ज्यादा संख्या में है, माइनॉरिटी मतलब जो कम्युनिटी के लोग कम संख्या में है, राइट। अब वो पर्सन चाहे मेजॉरिटी कम्युनिटी से आता हो, चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, हर एक पर्सन के पास कुछ मिनिमम गारंटेड राइट्स होने चाहिए। दिस इज द स्पिरिट बिहाइंड थिंकिंग अबाउट द राइट्स। और ये जो मिनिमम गारंटी देने की स्पिरिट है, इसी से निकल के आते हैं राइट्स। मतलब कि अभी तक मैंने तो काफी बार इसमें राइट का इस्तेमाल कर लिया, बट अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा इस पैराग्राफ में, यहाँ तक आपको इसमें राइट की बात नहीं कही गई है। इसमें जो शब्द यूज हुआ है वो यूज हुआ है एश्योरेंस, की मिनिमम एश्योरेंस होनी चाहिए। तो ये एश्योरेंस आप कैसे एक तरीके से इंश्योर करोगे, आप कैसे ये चीज पक्का करोगे कि हाँ कुछ आश्वासन दिया जा रहा है, कुछ एश्योरेंस अपने लोगों को दी है। तो वो एश्योरेंस देने का जो तरीका है वो है थ्रू राइट्स। तो राइट्स के जरिए, कुछ अधिकारों के जरिए आपको कुछ एश्योरेंस दी जाती है। अब एग्जैक्टली राइट्स क्या हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई क्या है, किस तरीके से मिलते हैं, कौन कौन से राइट्स हैं। तो वो तो अभी हम पूरे सेक्शंस में जितने भी आने वाले चैप्टर में हैं वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, राइट। बट अभी आपको क्या समझना है कि हाँ भाई कहाँ से निकल के आए राइट, क्यों जरूरत है राइट्स की, राइट। क्या है राइट्स वो हम नेक्स्ट वीडियो से समझेंगे।